फुर्ती। लेकिन देसी टार्जन का अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा। असली देसी टार्जन, नकली तो बहुत दूर है देश में। 10 सेकंड की रील का, यहाँ रील नहीं है, यहाँ तो रियल है। 10 घंटे का सवाल है, 10 सेकंड का नहीं। कैमरा की एडिटिंग करी और बस भक्ता दिखा दिया आदमी ने। सबसे पहले भारत में या तो फिल्म में कोई टार्जन होगा, उसे भी मांस भक्षण करते हुए, लड़की छेड़ते हुए दिखाया गया। बाकी टार्जन का ये चरित्र नहीं हो सकता। टार्जन लड़कियों को बचाता है, उसकी बहन है हर मजहब जाति की, तो जंगल में कोई बहन के साथ कोई गलत हो रहा है तो वो बचाएगा, उसकी इज्जत नहीं उठेगा। फिल्मों में ये चीज दिखाई। बाकी सबसे पहले मेरा नाम देसी टार्जन रखा गया, उसकी होड़ से न जाने कितने टार्जन नकली बन गए। अब जब आप टार्जन बन गए तो उस चीज को सिद्ध करो, मानते हो ना। अब मैंने किसी को रैम्बो नाम धर लिया, तो रैम्बो में जो ताकत है, जो फिटनेस है, जो फुर्ती है, कम से कम वो मेरी होनी चाहिए। मेरा नाम मैंने 11,000 सपाटे लगाए और गांव चूरला में अपने हमारे कृष्ण भाई है उनके सानिध्य में, तो उस दिन मेरा नाम देसी टार्जन रखा गया। तो मैंने भाई टार्जन के अंदर तो अलग ही एक फुर्ती होती है, उस समय शायद ना हो। फिर मैंने पेड़ में चढ़ना, गला मारना, ये तो मैंने पहले से ही थी, लेकिन और मैंने एक्स्ट्रा एक चीज शुरू कर दी। तो उससे लोगों का एकदम, और बच्चों से मैं बहुत प्यार करता हूँ, उससे ये चीजें वायरल जाता है। भाई टार्जन का यही गाय को बचाने को, गाय को बचाने को, वंश को बचाने को, गाय को बचाने को, वंश को बचाने को, भारत को जगर मुक्त न्याय कराने को, डरे हुए लोगों के डर को भगाने को, गाय की टोली चली, हम हैरा की सेना चली। देखो कान्हा की टोली चली, देखो राम जी की सेना चली। घर घर गाए हो या हर घर की गाए हो, घर घर गाए हो या हर घर की गाए हो, उसे बचाने चले गए हम। राष्ट्रमाता, राष्ट्रमाता, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती। नशा मुक्त भारत कौन बनाएगा? हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। नशा मुक्त भारत कौन बनाएगा? हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। नशा मुक्त भारत कौन बनाएगा? हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। गौ माता, राष्ट्रमाता, गौ माता, राष्ट्रमाता। अपने मिशन में इसी तरह से लगे रहे और जो जिस मिशन से ये पूरे देश भर की यात्रा कर रहे हैं, ये गाय को राष्ट्रमाता घोषित की जानी चाहिए। तो मैं इस मंच से यहाँ से ये सरकारों से अपील करूँगा कि इनका जो संदेश है वो दूर दूर तक पहुँचे और वाकई में गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए सरकार से करें। और आप पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। इसमें मतलब एक बात मैं थोड़ा सौभाग्य मिला, ये भी एक बड़ी बात है और शायद इसके निमित्त आप और आप बने हैं। नहीं सभी लोग हैं, इसलिए आप भी इसके अमित भाई बेशक एक व्यवसायी हैं। यहाँ पर अपनी गाड़ी का मयूरी ई रिक्शा यहाँ पर गुना में उनके माध्यम से चलता है। इसके बावजूद भी लगातार गुना में जागरूक ग्रुप के माध्यम से अपने शहर की समस्याओं को लगातार उठाते रहते हैं और इनके साथ में हमने कंधे से कंधा मिला के कई बार खड़े भी हुए और शॉर्ट टाइम में और एक अच्छा परिणाम लाने में हमने अमित भाई को देखा है। इसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे दूं, गुना शहर में बरसात हुई, आया हमारे रोड पे पानी भरा हुआ था, तुरंत अमित भाई ने फोन किया कि सब कागज की नाव लेकर आओ, नाव चलाएंगे। हमने लगभग 2-3 बजे नाव चलाई और शाम को 7-8 बजे पूरी सड़क को पाट दिया करते हैं। ये मतलब छोटे से समय में। और अभी भी अमित भाई गो अभ्यारण्य के लिए लगातार मांग उठा रहे हैं। पिछले 6-8 महीने से कलेक्टर के पास गए, विधायक के पास गए, सांसद को पत्र लिखा और यहाँ पर भी लगातार कार्यक्रम पोस्ट कार्ड का भी काम चला है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर इस तरह का कोई व्यवसाय करते हुए राष्ट्र के लिए, समाज के लिए समय निकालता है तो ये बहुत बड़ी बात है। लोग कहते थे कि क्या फालतू का काम कर रहे हो, लोग कहते थे कि क्या फालतू का काम कर रहे हो। परिवार वाले भी नाराज, रिश्तेदार वाले भी नाराज। हमने कहा आप नाराज रहिए, लेकिन ये पशु की तरह जीना तो हमें मंजूर नहीं है कि हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। पैसा कुछ नहीं होता, देश सबसे बड़ा होता है,
समाज उससे बड़ा होता है। और उसके लिए हमारे अहमद भाई जैसे लोग इस बात का उदाहरण है कि काम करते हुए भी समाज और देश के लिए लगातार संघर्षरत रहते हैं, कार्य करते हैं।